अरे जोगी जी, अरे आप तो स्कूल टीचर है भाई, और आज आप ट्यूशन पढ़ाने नहीं गए हैं। अरे मत पूछो मोदी जी, अरे मेरा तो बुरा हाल है भाई। अरे मैं पब्लिक स्कूल का टीचर हूँ भाई, और पब्लिक स्कूल का टीचर फटीचर होते हैं भाई। और गर्मी के छुट्टी में कौन कहाँ ट्यूशन पढ़ता है भाई। हाँ, एक बात बताऊं मोदी जी, अगर मुझे टाटा बिरला का सारी जायदाद प्रॉपर्टी धन दौलत मिल जाएगा, सो तो मैं टाटा बिरला से और ज्यादा अमीर बन जाऊंगा भाई। अरे जोगी जी, अरे लालच बुरी बला है भाई। और अगर तुम्हें टाटा बिरला का सारे के सारे जमीन जायदाद मिल जाएगा तो तुम टाटा बिरला उतना ही अमीर बनोगे भाई, और उससे ज्यादा अमीर कैसे बनोगे। अरे मोदी जी, अरे मोदी जी, अरे दो चार ट्यूशन भी तो करूंगा भाई। अरे जोगी जी, अरे जोगी जी, अरे दिल छोटा मत करो भाई। आज मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूँ। अरे ये कहानी मैक्सिम गोर्की का है भाई, और कहानी है करोड़पति कैसे होते हैं। और ये कहानी जो एक बार सुनेगा उनके जीवन सफल हो जाएगा। और भाई लोग, ये कहानी सुनने के बाद मैं तो झोला लेके निकल पड़ा अपनी जीवन की राहों पर भाई। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं मैक्सिम गोर्की की कहानी और मेरी जुबानी। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के इस्पात और तेल के सम्राटों ने और बाकी सम्राटों ने मेरी कल्पना को हमेशा तंग किया है। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि इतने सारे पैसे वाले लोग सामान्य नश्वर मनुष्य हो सकते हैं। मुझे हमेशा लगता रहा है कि उनमें से हर किसी के पास कम से कम 3 पेट और 150 दांत होते होंगे। मुझे यकीन था कि हर करोड़पति सुबह 6 बजे से आधी रात तक खाना खाता रहता होगा। यह भी कि वह सबसे महंगी भोजन खाता होगा, जैसे कि मक्खन के साथ गाजर, मिठाइयाँ, केक और तमाम तरह की लजीज व्यंजन। और शाम तक उसके जबड़े इतना थक जाते होंगे कि वह अपनी निग्रो नौकरों को आदेश देता होगा कि वे उसके लिए खाना चबाए ताकि वह आसानी से उसे निगल सके। आखिरकार जब वह बुरी तरह थक चुकता होगा, पसीना से नहाता हुआ, उसके नौकर उसे बिस्तर तक लाद कर ले जाते होंगे और अगली सुबह 6 बजे जागता होगा अपनी वही घिसी पिटी दिनचर्या को फिर से दोहराने के लिए। लेकिन दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इतनी जबरदस्त मेहनत के बावजूद वह अपनी दौलत पर मिलने वाली ब्याज का आधा भी खर्च नहीं कर पाता होगा। निश्चित ही वह एक मुश्किल जीवन होता होगा, लेकिन क्या भी किया जा सकता है। करोड़पति होने का फायदा ही क्या अगर आप और लोगों से ज्यादा खाना ना खा सके। मुझे लगता था कि उसके अंतर वस्त्र बेहतरीन कसीदारी से बने होते होंगे, उसकी जूते की तलवे पर सोने की कील ठुकी होती होंगी और हेड की जगह वह हीरे से बनी कोई टोपी पहनता होगा। उसकी जैकेट महंगी मखमल की बनी होती होंगी। वह कम से कम 50 मीटर लंबी होती होंगी और उस पर
कम से कम 300 बटन लगे होते होंगे। छुट्टियों में वह एक के ऊपर एक 8 जैकेट और 6 पतलून पहनता होगा। यह सच है कि ऐसा करना अटपटा के साथ साथ असुविधापूर्ण भी होता होगा, लेकिन एक करोड़पति जो इतना रईस है, बाकी लोगों जैसे कपड़े कैसे पहन सकता है? करोड़पति की जेबें एक विशाल गड्ढे जैसी होते होंगे, जिसमें वह समूचा चर्च, संसद की इमारत और अन्य छोटी मोटी जरूरतों को रख सकता होगा। मैं तो यह सोचता रहता था कि इन महाशय के पेट की क्षमता किसी बड़े समुद्री जहाज के गोदाम जितनी होते होंगे। अलबत्ता मुझे पूरा यकीन था कि वह एक वर्ग मील से कम आकार की रजाई के नीचे नहीं सोता होगा। उसकी उंगलियां अद्भुत तरीके से संवेदनशील होती होंगे और उसमें अपनी इच्छानुसार लंबा हो जाने की जादुई ताकत होती होंगी। मिसाल के तौर पर वह साइबेरिया में अंकुरित हो रहे एक डॉलर पर न्यूयॉर्क से निगाह रख सकता था और अपनी सीट से हिले बिना वह वेरिंग स्टेट तक अपना हाथ बढ़ाकर अपना पसंदीदा फूल तोड़ सकता था। दोस्तों, कहानी को आज अभी यहाँ रहने देते हैं और फिर कल कहानी को आगे बढ़ाएंगे। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे और ऐसे मजेदार कहानी सुनने के लिए मेरी चैनल को आगे सब्सक्राइब भी करिए और एक लाइक दे दीजिए। मेरे साथ वीडियो में इतनी देर तक बने रहने के लिए आपको दिल से शुक्रिया।